बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाइन दो बड़ी डेवलपमेंट्स, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर और फिर फैसल वावड़ा साहब की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो आजकल सारा दिन मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें और वो नज़र आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मदारिस वाला जो इशू है, इसको डिफरेंट एंगल्स हैं इसको देखने के, बट हम एक ही तनाजुर में इसको थोड़ा ज़्यादा एनालाइज करना चाहेंगे कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। याद रखिए कि आज जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल के जलसे के अंदर भी उन्होंने कहा कि ये एजेंसियों और वर्दियों वाले हमें धमकाएं मत, हमसे शराफत से रहेंगे तो हम शरीफ हैं, हमसे बदमाशी करेंगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। एट द सेम टाइम आज ताहिर अशरफी साहब हो जाएं, मौलाना रागिब नईमी साहब हो जाएं, जवाद नकवी साहब हो जाएं, अता तारड़ साहब के साथ बैठ कर लाहौर में काफ़ी सारे उलमा ने गालिबन इस्लामाबाद में बैठ कर काफ़ी सारे उलमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की है और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़े सख्त पैगामात उलमा की जानिब से पहुँचाए गए। फॉर इंस्टेंस की एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक मुफ्ती अब्दुल करीम साहब हैं, वो उलमा के इजलास के दरमियान के अंदर गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि पहली दफ़ा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के नुमाइंदे नहीं, सियासत के नुमाइंदे हैं। मौलाना ने तौहीन की है, माफ़ी मांगे। उल्टा पहली दफ़ा यहाँ पर तकसीम दिखाई दे रही है उलमा की मदारिस वाले मामले के ऊपर। ये मामला क्या है इसके ऊपर कभी बाद में बात कर लेंगे। 2019 के अंदर तमाम उलमा कराम जो अक्सरियत थी, जो बड़े मदारिस के ग्रुप्स थे या जो जिनको हेड कर रहे थे उलमा, उन ग्रुप्स थे, सिग्नेटरी थे इस मुआहदे के, और अब आकर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमने वोट इसलिए दिया कि जनाब हमारे जो ये मदारिस वाला इशू है इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज साहब, नवाज साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इन लोगों ने एश्योर करवाया था कि इट विल बी टेकन अप और इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पे आ रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब का एहतजाज जो है वो कोई फैसला कुन एहतजाज है? क्या हुकूमत के घर जाने के दिन आ गए हैं? तो मेरे नज़दीक तो ये एक फ्रेंडली फायरिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। वेरी मच पॉसिबल कि मौलाना को एक फेस सेविंग या मौलाना के इस सारे नैरेटिव को एक फेस सेविंग देने के लिए मौलाना को किसी हद तक ये भी इजाज़त दे दी जाए कि आप मार्च कर लें, आप एहतजाज कर लें, आप आ जाएँ इस्लामाबाद, आप आ जाएँ डी चौक। और इसी डी चौक में जहाँ पर तहरीक इंसाफ आई तो वो गोलियां मारी गई आगे से, मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, मदरसों के बच्चे आए और हो सकता है एक गोली भी ना चले। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी अगर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतजाज करते हैं तो आप लिख लीजिए कि कंकर भी नहीं मारा जाएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के एहतजाज को। उसकी एक मिसाल इस डी चौक में पहुँचने वाली मेरे पास है मौजूद। जब काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो हमारे कुछ दीनी जमातें जो है उन्होंने एहतजाज टी चौक में किया था और किसी ने उफ भी नहीं किया था, सी भी नहीं की थी, चुप करके वो आए थे, एहतजाज करके वापस चले गए थे ऑल दैट। सो इसके ऊपर हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाए, जमात इस्लामी हो जाए, GDA हो जाए, कोई भी सियासी जमात हो जाए, कोई भी दीनी मजहबी जमातें हो जाए जिनका सियासत से कोई लेना देना है, तहरीक इंसाफ को इंगेज उनको ज़रूर करना चाहिए। जितनी बड़ी अपोजिशन, जितनी स्ट्रॉन्गर अपोजिशन होगी उतना इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह डिवाइडेड अपोजिशन रहती है तो मेरे नज़दीक उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब मार्च भी कर लें तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट आएगा। दो मेरे नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान साहब के मार्च के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है। बट इवन देन कि आप कह लीजिए कि अगर वो करते भी हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तो मेरे नज़दीक इम्पैक्ट आएगा ज़ीरो। आगे बढ़े तो फैसल वावड़ा साहब 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, सख्त नाकिद रहे फैसल वावड़ा साहब। तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर सख्त तनकीद करते हैं। बुशरा बीबी की ज़ात को लेकर तो आज भी बहुत बड़े नाकिद हैं। बट एट वंस कुछ ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि जनाब इमरान खान के मैंडेट को भी माना जाना चाहिए। और फिर कुछ लोग जो सीनियर सियासतदान हैं वो कहते हैं जी फैसल वावड़ा जो है उनको इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर देखा जाए, वो बहुत बाखबर आदमी हैं, वो बहुत करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, लिहाजा उनकी एफर्ट्स जो हैं उनको ज़रा सीरियसली एनालाइज किया जाए, सीरियसली देखा जाए। क्या लगता है कि फैसल वावड़ा साहब का जो स्टांस है कि इमरान खान के मैंडेट को माना जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात हैं, मैं इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, नून लीग से जान छुड़वानी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, क्या लगता है कि ये कोई इसमें कोई सक्सेस नज़र आती है कि क्या वाकई फैसल वावड़ा साहब जब ये बोलना स्टार्ट हो गए तो इस्टेब्लिशमेंट के स्टांस के अंदर कोई तब्दीली आ गई है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के स्टांस के अंदर क्या तब्दीली आई है उसका जवाब आपको 2-3 और सोर्सेज हैं वहाँ से मिल जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के स्टांस में नून लीग को लेकर, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को लेकर ज़ीरो चेंजेस आए हैं, कोई तब्दीली किसी किस्म की नहीं आई। सोशल मीडिया की हद तक आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट डर गई, बाइकआउट से डर गई, एहतजाज से मौलाना फजलुर रहमान के डर गई, या
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से डर गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत रिलायबल सोर्सेज के ऊपर रख के बात कर रहा हूँ। स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी पे कोई चेंजेस नहीं। स्टैब्लिशमेंट PMLN से खुश है, PMLN स्टैब्लिशमेंट से खुश है। PMLN की वजह मैं बात करता हूँ तो मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, ये दोनों घर एक दूसरे से बहुत खुश हैं। तो फिर फैसल वावड़ा साहब को क्या ख्याल आया कि जनाब मामलात भी ठीक चल रहे हैं, और फिर एट वंस वो एक इशू को टेकअप करते हैं, सियासी जमातों से मुलाकातें स्टार्ट कर देते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, बिलावल साहब से, MQM से मुलाकातें करते हैं, और वो एक डिफरेंट नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव मार्केट में पेश करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि 24 टू 26 ऑफ नवंबर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान के साथ जो हुआ वो अननोटिस्ड नहीं गया। पाकिस्तान के अंदर भी अननोटिस्ड नहीं गया और पाकिस्तान से बाहर भी वो अननोटिस्ड नहीं गया। उसके लिए पॉलिटिकल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। पहली दफ़ा हुआ कि 9 मई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बैकफुट पे थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सफाइयाँ पेश करती थी टेलीविज़न पे आकर, पहली दफ़ा हुआ कि 24 से 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में हुआ, गवर्नमेंट अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है और चार्ज शीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है। वो हर जगह पे जाके बता रहे हैं कि दैट इज़ व्हाट दे डिड टू अस, गोली चलाई, शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पे है और गवर्नमेंट जो है वो दूसरे एंड के ऊपर सफाइयाँ देती फिर रही है। और फिर उसमें एक शिफ्ट भी है, उसके अंदर एक आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट में पहले भी बात कर चुका हूँ कि उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया था इस ऑपरेशन के बाद, और उनकी सपोर्ट हासिल थी एंड एवरीथिंग। सो वो एक वेट किसने लेना है, इल्ज़ाम किसके सर आना है, वो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे दिखाई देती है। सो मेरे नज़दीक ये उस तमाम एम्बिग्विटी को बढ़ाने के लिए, वो ग्रे एरियाज़ को मज़ीद डार्क करने के लिए, शकूक व शुबहात मज़ीद बढ़ाने के लिए, या अटेंशन उन तमाम इशूज़ से जो मेन इशूज़ हैं एट दिस मोमेंट, उन तमाम इशूज़ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो एक नया नैरेटिव मार्केट में लेके आए। ये नैरेटिव किस हद तक गवर्नमेंट के लोग बाय करते हैं 0%, क्योंकि उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हुए हैं कि फैसल वावड़ा साहब और मोहसिन नकवी साहब एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहसिन नकवी साहब को तो सबसे अहम वजारत दी गई है, लेकिन फैसल वावड़ा साहब को गालिबन अकोमोडेट नहीं किया गया, लिहाजा उनका गुस्सा जायज़ है। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं। सो ये इम्पैक्ट या ये जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जनाब नून लीग चोर हैं, इनकी गवर्नमेंट जानी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को तलाक देनी चाहिए इनको, ये नून लीग तो बाय करती दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब क्या तहरीक इंसाफ इसको बाय करती दिखाई देती है? तो मुझे लगता है वहाँ पर भी जवाब है नो, क्योंकि तहरीक इंसाफ में इतने ठुड्डे खा लिए हैं, इतने रगड़े खा लिए हैं, वो मेच्योर पॉलिटिक्स की तरफ चले गए हैं। उसी की वजह है कि उन्होंने बीच में एक आधी दफ़ा ये स्टेटमेंट भी दी बैरिस्टर गौहर ने कि हम हुकूमत से भी मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। ये एक अंडरस्टूड सा फैक्टर है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं स्टेटमेंट के ऊपर कि वाई सेड व्हाट ही सेड। तो इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं। हुकूमत से जब भी मुज़ाकरात होंगे इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होंगे, इस्टेब्लिशमेंट जो उनको गो एड देगी हुकूमत वो कमिट कर लेगी, उसके अलावा हुकूमत कमेटी कुछ नहीं कर सकती। मिसाल देख लीजिए ना, ये मदारिस वाला बिल मौलाना फजलुर रहमान साहब से बिलावल साहब की क्या कमिटमेंट थी, एंड में डिलीवर क्या हुआ वो आपके सामने है। लिहाजा अगर इस टाइम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं मुज़ाकरात करती, हुकूमत से भी मुज़ाकरात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कम अज़ कम कल को बताने के काबिल होंगे कि दैट इज़ व्हाट वी ऑफ़र, हमने हुकूमत को ये कहा था और हुकूमत ने हमें वापस ये ऑफ़र किया है। लिहाजा ये सारा बबल है, एक पॉलिटिकल बबल बनाया जा रहा है। मेन जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एहतजाज, 24 से 26 नवंबर, मौलाना की कॉल, ये सब किसी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक नया ढिंडोरा या एक नया इशू मार्केट में फेंका गया, और उस इशू का या उस नए नैरेटिव का नाम है फैसल वावड़ा साहब। किस हद तक सक्सेसफुल होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई सच कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। उसकी 2-3 मोटी मोटी दलीलें हैं मेरे पास। फैसल वावड़ा जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ होता या इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव में, मिजाज में कोई चेंजेस होती, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर 24 से 26 नवंबर के मुकदमात की आज तक नए केसेस बनाए जा रहे होते, नए छापे मारे जा रहे होते, लोग उठाए जा रहे होते। ऐसा नहीं होता। जहाँ पर कोई पॉलिसी शिफ्ट होती है, जहाँ पर कोई चेंज आता है, वहाँ पर आपको और मुझे समझ आती है कि देयर इज़ समथिंग न्यू, चेंजेस हैं। और फिर एट द सेम टाइम ये जो इतना बड़ा इशू मदारिस वाला मौलाना फजलुर रहमान साहब का बना हुआ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिसी शिफ्ट कहीं पर 1% भी होता ना, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको इस्लामाबाद की उन सड़कों पर नज़र आ रहे होते हैं कि जहाँ पर कोई आम दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात का कारकुन घुसे तो गोलियाँ मारी जाती हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पहुँच चुके होते हैं इस ठंड के अंदर, और गवर्नमेंट की काम पर टांग रही होती। गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अता तारड़ साहब की आज के प्रेशर देख लीजिए, उलमा के आज के प्रेशर देख लीजिए। उलमा पहली दफ़ा हो रहा है कि फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ उलमाए दीन बोल रहे हैं, मतलब इतनी विजिबल डिवीजन उलमा के नज़दीक भी नज़र आ रही है। सो मेरे नज़दीक
نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج، جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا. ایک چیز جو گورنمنٹ کو کے خلاف تحریک انصاف کو اچیو کرنی چاہیے، لیگل بیٹل تو وہ ہر فورم پہ لڑ رہی ہے تحریک انصاف، بٹ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ ان کی مشکلات بہت ساری کم کر سکتا ہے اگر تحریک انصاف کسی بھی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جماعت اسلامی کو، مینگل صاحب کو اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں سیاسی، اگر ان کو آن بورڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. ابھی ان کا سب سے بڑا امتحان ہے تحریک انصاف کا کہ وہ کس حد تک ان تمام چیزوں کو آن بورڈ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.